गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी 2022 से होने जा रही है, तो उनके लिए बड़ा ही उपयोगी आज का वीडियो है। मैं आपको क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.2 का महत्वपूर्ण प्रश्नों का बड़ा ही सरल तरीके से समाधान बतलाने के लिए जा रहा हूं। कृपया हमारे एक एक शब्द को गौर से आप सुनें और ब्लैक बोर्ड पर एक एक शब्द को गौर से देखें। तो त्रिज्याखंड से संबंधित प्रश्न, वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न, दीर्घ त्रिज्याखंड से संबंधित प्रश्न, दीर्घ वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से संबंधित तमाम प्रश्न आप आसानी से और सही हल करके चले आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो हम आपको लिए चलते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के प्रश्नावली 12.2 पर, जिसका संबंध है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड से और चाप की लंबाई से। महत्वपूर्ण फार्मूला जो इससे रिलेटेड है पिछला वीडियो में हम आपको बतला दिए हैं, उसको भी एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, तो अगला वीडियो आपके मोबाइल पर आसानी से चला जाएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रश्नावली 12.2 पर। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ये एक वृत्त है, ऐसे करके प्रकार से वृत्त बनाए। ये केंद्र है, इसको हम माने O, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये है त्रिज्या। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये परिधि पर बिंदु A है और ये भी है त्रिज्या, ये भी है 6 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम दिए B, और त्रिज्या OA और त्रिज्या OB के मदद से केंद्र पर कोण जो बन रहा है उसको माने थीटा, और इसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मेरा त्रिज्याखंड है ये OAB।
ये जो मेरा छायांकित भाग है OAB, यही है मेरा क्या, यही मेरा त्रिज्या खंड है। यही छायांकित हिस्सा मेरा त्रिज्या खंड है। जब तक अन्यथा नहीं कहा जाएगा, त्रिज्या खंड से मतलब आपको लेना है लघु त्रिज्या खंड। यही OAB त्रिज्या OA और त्रिज्या OB मिलकर के संगत चाप AB के मदद से जितना वृत्तीय क्षेत्र को काटता है वो कहते हैं त्रिज्या खंड। माना कि वृत्त का केंद्र O, वृत्त की त्रिज्या OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, इसको माने छोटी r, और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। केंद्र पर जो कोण बना वो हुआ केंद्रीय कोण, तो बिंदु O पर बन रहा है, तो बिंदु O के बीच में रखे कोण AOB, इसको मान ले थीटा, और इसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री। ये चाप AB पर एक बिंदु P भी ले लेते हैं समझने के लिए। OAPBO त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड AOB AOBPA का क्षेत्रफल फार्मूला है πr² गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, r का पावर 2, r गुना r, थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान लिए 22/7, त्रिज्या r का मान है 6 और थीटा का मान है 60। तो ये 6 बार में कटा, 22 गुना 6/7, 22 को 6 से गुना किए 132/7, और क्षेत्रफल को लिखेंगे स्क्वायर में, वर्ग में, और यही मेरा आंसर हो गया। पाई का मान रखे 22/7, r का मान 6, थीटा का मान 60 डिग्री। हम समझते हैं बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बतला दूं कि बोर्ड परीक्षा 2022 जो 17 फरवरी 2022 से आयोजित होने जा रही है, बिहार बोर्ड मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा, तो मैं मैथ का, गणित का सेट 1 अपने ऐप पर डाल दिया हूँ। आप हमारे ऐप के लिंक पर जाइएगा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैथ का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, VVI प्रश्न का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो कठिन था उन कठिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी हमने एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दिया है। तो ये बड़ा ही उपयोगी मॉडल सेट है मैथमेटिक्स का बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, खास करके बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों से जिनकी परीक्षा 17 फरवरी 2022 से आयोजित होने जा रही है, तो हमारे ऐप पर जा करके मैथ का मॉडल सेट 1 प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके उसको 2-3 बार खुद से बना करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बहुत आपके लिए यूजफुल है।
ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन 2 कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथाई है ना, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि 22 सेमी है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, वो फार्मूला पर ही बन जाएगा। वृत्त की परिधि दी हुई है आपको 22 सेंटीमीटर, परिधि हो गया 2 पाई आर, ये है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर को तोड़ दिए, पाई का मान रखे 22/7 गुने 8, 22 को 2 से गुना किए हो गया 44/7। अब ये 44/7 को बराबर के दाएं ले जाएंगे, गुना है दाएं आवेगा तो गुना है तो भागा हो गया। 22 भागा को गुना किया तो भागा के आगे वाला उलट गया, 7 ऊपर 44 नीचे चलाया, 22 दूनी 44। तो त्रिज्या आर का मान हमको आ गया 7/2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमको वृत्त का चतुर्थांश चौथाई का ही निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस पूरे वृत्त का चौथाई हो जाएगा। पाई का मान रखे 22/7 और त्रिज्या आर का मान आया है 7/। सात में काट दिए, 7 को 2 से काटे 11 बार में, ऊपर बचा 11, अंश के जगह पर 11 गुना 7 और हर के जगह बचा 4 गुना 2, 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखेंगे और क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, बहुत इजी था। एक सवाल और देखिए।
तीसरा प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रति क्षेत्रफल अब देखिए कि ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है, देवाल घड़ी है ना, ये घड़ी है। आपको फोटो परीक्षा में बनाने की जरूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं केवल। ये घड़ी है, घड़ी है, ये मिनट वाली सुई है। ये एक चक्कर जब पूरा मार देगा तो फिर चलाएगा, मान लीजिए ये ए बिंदु पर, तो किसी बिंदु के चारों तरफ एक चक्कर में होता है, केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करेगा और एक चक्कर मार के फिर यहाँ चलाएगा सुई, तो इस केंद्र पर बनेगा कोण 360 डिग्री का। तो ये सुई 5 मिनट चला, 5 मिनट में ये सुई यहाँ चला आया। तो सुई काम करेगा वृत्त की त्रिज्या का, क्योंकि सुई की लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए केंद्र है, तो ये सुई 5 मिनट में यहाँ चलाया तो ये केंद्र पर कोण बनाया थीटा। ये हो जाएगा केंद्रीय कोण। ये हमारी क्या है, ये हमारी घड़ी है। तो एक चक्कर पूरा मारेगा तो है ना, पूरा अगर एक चक्कर मारेगा तो केंद्र पर कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो एक चक्कर मारेगा तो लग जाएगा इसको 1 घंटा में 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में पूरा एक चक्कर मार के मिनट वाली सुई चलाएगा। तो 1 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण 360/60 डिग्री। इसीलिए घड़ी की सुई 5 मिनट ही चलेगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण 360/60 गुना 5, तो 6 गुने 5, तो केंद्र पर कोण बना 360 डिग्री। और घड़ी की सुई क्या काम करेगा, त्रिज्या का।
घड़ी की सुई की लंबाई ये काम करेगा त्रिज्या का, क्योंकि त्रिज्या की लंबाई सब जगह समान रहती है। तो घड़ी 5 मिनट चले, चाहे घड़ी की सुई मिनट वाली 5 मिनट चले या 60 मिनट चले, सुई की लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। तो ये सुई की लंबाई काम करेगी त्रिज्या की, और सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। और ये 5 मिनट में यहाँ पर कोण बनाता है 30 डिग्री का। सुई द्वारा बनाया केंद्रीय कोण, इसको हम माने थीटा, ये 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए कि पूरा वृत्ताकार घड़ी है, और ये सुई 5 मिनट में इतना क्षेत्र काटता है, 5 मिनट में इतना क्षेत्र ये काटता है। तो हमको कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये हमको कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये सुई 5 मिनट में इतना क्षेत्र काटा और केंद्र पर कोण बनाया 30 डिग्री का। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, पाई गुना आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360। आर का पावर 2 है, तोड़ दिए, औसत का मान रखेंगे। तो पाई का मान रखे 22/7, आर का मान है 14 और थीटा का मान है 30 डिग्री। एक 12 बार में कटा, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 2 तिया 6। सॉरी, अब अपने से काट लीजिएगा। तो कट के बचा 22 दूनी 7/3 वर्ग सेमी। ये हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा प्रश्न जो मैंने आपको बतलाया आप अच्छा से समझ गए होंगे, परंतु 1-2 बार रफ कॉपी में खुद भी बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जितना मैं प्रश्न बतलाया ये सारा का सारा बोर्ड मॉडल है, जो परीक्षा आपकी होने जा रही है 17 फरवरी 2022 से। उस बोर्ड परीक्षा के मैथ के विषय में इन प्रश्नों के रहने की 100% संभावना है, इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ का सेट 1 उस पर हम दे दिए हैं, और उसको आप अच्छा से अवलोकन कीजिएगा। तो आपको मैथ का टोटल फार्मूला भी हमारे ऐप में मिल जाएगा उसको, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। खूब मन लगा करके पढ़िए, हौसला बनाए रखिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।